सिर्फ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित नहीं है, यह चीन द्वारा समर्थित और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यह आतंकवाद है। इसलिए सिर्फ पाकिस्तान को दोष देना उचित नहीं है, इसमें चीन की भी उतनी ही भूमिका है। इसलिए चीन पर ट्रेड में नॉन इसेंशियल्स आइटम्स जो वहाँ से आते हैं, इस पे तुरंत रोक लगाते हुए व्यापार घाटा को शून्य किया जाए। ट्रेड पॉलिसी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिव्यू करना चाहिए। तीसरा, डिफेंस पॉलिसी। अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, ये हमारी फौज भी इसको समझ रही होगी। यदि यह वार टू फ्रंट हो जाता, जिस तरह से चीन अरुणाचल में हमारे राज्य के जगहों को अभी तक 92 जगहों को वो अपने नाम रीनेम कर चुका, क्या हमने जवाब में चीन या तिब्बत के किसी भाग्य को अपना नाम हिंदुस्तानी या हिंदी नाम हमने दिया है? नहीं दिया। वो हर बार हमारे क्षेत्र का नामकरण करता है और हम उसे रिफ्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि उसकी मंशा उन क्षेत्रों पर कभी न कभी लड़ करके हमसे लेने की है, और वह तभी लड़ेगा जब हम दूसरे फ्रंट पर उलझे रहेंगे। इसलिए अगला जब भी वार होगा तो टू फ्रंट वार होगा। इसके लिए भारत सरकार को टू फ्रंट, थ्री फ्रंट वार भी हो सकता है। हमारी 11,000 किलोमीटर की सीमाएं मित्र देशों के साथ अब नहीं। 11,000 किलोमीटर की सीमाओं पर हमारे मित्र देश नहीं हैं, इतने बड़े भूभाग पर। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, सुरक्षा चिंता का विषय है, और हमें डिफेंस प्रोडक्शन दिन रात बढ़ानी चाहिए। उसके लिए डिफेंस बजट को ड्रास्टिकली इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि अब देश की सुरक्षा अब खतरे में दिख रही है। पहले से इस जो अभी का 4 दिनों का स्कफल हुआ, जो छोटा वार हुआ, इसके पहले भारत की सुरक्षा खतरे में नहीं दिख रही थी। इसके बाद भारत की सुरक्षा अब खतरे में दिख रही है, क्योंकि सब लोग भारत को ही आर्थिक रूप से जितनी बड़ी महाशक्तियां हैं वो कमज़ोर करना चाहती हैं। चाहे वह चीन हो, चाहे पंचायती करने वाले राष्ट्र बैठे हुए हों, वो नहीं चाहते कि भारत आर्थिक सामरिक रूप से संपन्न हो। तो इसीलिए ये चिंता का विषय है, और इन चिंताओं के लिए हम लोग भारत सरकार को कल पत्र देंगे, इन विषयों को पूरा एलॉबरेटली देते हुए, और लीडर ऑपोजिशन को भी देंगे कि आप लोग इस पर कार्रवाई करें और त्वरित कार्रवाई करें। इसके लिए हम लोग जो मगध फाउंडेशन है, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच आज बनाया है। मिशन के हमारे अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी जी ने तो अब ब्रीफ किया कि मुख्य जो 4 पॉइंट्स है जो हम भारत सरकार को सुझाव भी देंगे और उसका जवाब भी मांगेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि के.एन. त्रिपाठी जी आमदार और मंत्री बनने से पहले उन्होंने अपना सर्विसेज एयर फोर्सेस में दिया, तो वो डिफेंस सेक्टर को हम सबसे बेहतर समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सर्विसेज दिया हुआ। अब जो जिम्मेदारी मुझे इन्होंने आज दिया है संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच का, हमारा तो मुख्य काम ये रहेगा कि पूरे देश में पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज जाकर एक सेमिनार कंडक्ट करना, युवाओं को एकत्रित करना, और जो त्रिपाठी जी ने बहुत सही कहा कि जो डिवाइड एंड रूल चल रहा है इस देश में उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप बाहर के दुश्मन से तो लड़ाई कर सकते हो, मगर घर के अंदर आपको एकता बना के रखना पड़ेगा। इसलिए अब हमें जात पात क्रीड, जो हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो लड़ाने का काम कुछ लोग कुछ संगठन कर रहे, उसका हम ज़मीनी स्तर पर उसका विरोध भी करेंगे, और देश के युवाओं को ये बताएंगे कि हमें एक साथ आना पड़ेगा, एकता मजबूती से रखना पड़ेगा,
तभी हमें बाहरी दुश्मन से लड़ सकते। महाराष्ट्र के नेता राष्ट्रीय कन्वेनर राकेश शंकर सेठी जी को हम लोगों ने आज सेंट्रल कमेटी ने नियुक्त किया है। ये पूरे भारत के सभी राज्य और सभी जिलों में यह मंच अभी जा करके देश में राष्ट्रीयता और एकता के भाव भरेंगे, क्योंकि अभी इस युद्ध के समय में हम लोगों ने देखा कोई हमारे फौज के अधिकारियों को उनके धर्म बता रहा है, कोई हमारे फौज के अधिकारियों को उनकी जाति बता रहा है, कोई आतंकवादी की बहन बता रहा है। तो इससे है क्या कि जब जाति और धर्म, जब भारत को एकता की ज़रूरत है तो उस समय जाति और धर्म की बात हो रही है, भारत को विभाजित करने की बात हो रही है। तो इसके लिए भारत को यूनिटी की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है, राष्ट्रीयता की भावना की ज़रूरत है। तो संपूर्ण भारत सुरक्षा मंच पूरे देश में मीटिंग करेगा, वहाँ सेमिनार करेगा, पब्लिक मीटिंग करेगा और लोगों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना भरेगा। ये उसके कन्वीनर राकेश शंकर सेठी जी हुए हैं और यह कार्य हम लोग निरंतर भारत के यूनिटी और भारत की मजबूती के लिए यह कार्य हम लोग करते जाएंगे। एक चीज़ का सवाल अनुत्तरित है, जो गवर्नमेंट के लिखे हुए पत्र में जो कल हम लोग देंगे उसमें हम लोग जानना चाहेंगे। अभी तक सारी चीज़ें भारत सरकार ने एकदम सही की है, लेकिन एक चीज़ अनुत्तरित है। हम लोगों ने माननीय विदेश मंत्री जी के शब्द सुने हैं। उन्होंने कहा है कि वी हैव सेंड द मैसेज टू द पाकिस्तान दैट वी आर डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर, टेररिस्ट स्ट्रक्चर। जब भारत और पाकिस्तान की वार्ता बंद है, एक दूसरे से बात नहीं है, भारत का यह पॉलिसी है कि जब तक भारत आतंकवाद को नहीं रोकेगा तब तक वार्ता नहीं होगी। ये भारत की जनता जानना चाहती है कि कौन सा माध्यम है जिससे हमारा देश पाकिस्तान को मैसेज भेजता है, उनको सूचना देता है। ये सूचना आदान प्रदान का माध्यम क्या है? ये इस बात को लेकर के बहुत लोग जो हैं चिंतित हैं कि क्या पर्सनल बात भी हो रही है या और कोई बात है। इसको देश के लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द माध्यम। तो ये बात जो हम लोग कल हैंडओवर करेंगे उसमें माननीय विदेश मंत्री जी और भारत सरकार से ये जानना चाहेंगे कि जब वार्ता बंद है तो क्या मिलिट्री के द्वारा ही, डीजीएमओ के द्वारा ही उनको सूचित किया गया या और कोई दूसरा माध्यम, चैनल्स भी हैं जिसे भारत के लोग नहीं जानते।